नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भगवान के अनमोल विचार दिए हैं। इन्हें सुनने के बाद के आपके जीवन से निराशा दूर भाग जाएगी तथा आपको सफलता की राह पर चलने के लिए हौसला मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान के विचारों से पूरा संसार प्रेरित होता है। उनके नाम मात्र से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आपने इन अनमोल विचारों को आत्मसात कर लिया तो सफलता जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थ, आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूँ, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थ, मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। इसी वजह से मूल लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान विचलित हो जाता है। पर अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एकाग्र किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। अर्थ, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थ, अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करें, तो वह ख्याल उसे बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसलिए बुरे ख्याल आते हैं। उन्हें श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर उन्हें बदल देना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थ, इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए उस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अर्थ, इसका अर्थ यह होता है कि इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीवन आवश्यक चीजें मौजूद है। हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं, हमने खोज या आविष्कार किया क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि के निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से करके रखा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे, अर्थ, आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है में है और सबके ऊपर भी। अर्थ, आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं,
उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। वो कभी विफल नहीं होता और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत है। देवकी नंदन कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अर्थ, कुछ लोगों की ये आदत होती है, वे हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान लागू होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थ, जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अर्थ, आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश हैं। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है।